ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 38 कृष्ण का दूत बनना। धर्मराज, अर्जुन, भीम, नकुल ये चारों समझौता के लिए राजी होते हैं, लेकिन सहदेव समझौता का विरोध करता है। दुर्योधन ने हमें कितना परेशान किया, कितनी हानि की, हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कितने संकट झेलने पड़े और कितनी आपत्ति से हम गुजरे हैं। ये सब बातें मैं भूल नहीं सकता, इसलिए उसे माफ़ नहीं कर सकता हूँ। युद्ध ही मेरे लिए एकमात्र रास्ता है जिससे मैं दुर्योधन को एक सही सबक सिखा सकता हूँ। इस प्रकार कहते हैं सहदेव और समझौता का विरोध करता है। द्रौपदी रोते हुए श्री कृष्ण से बीती बातें को याद करने को कहती है। किस प्रकार उसे भरी सभा में बंदी बना के उसके केश पकड़ के ले आया गया था, घसीटते हुए ले आया गया था। पांडवों को किस प्रकार अपमानित किया गया था। 13 सालों तक राज्य के बाहर वे लोग वन जंगलों में उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई थी, वनवास में बिताई थी। इन सभी कठिनाइयों का बदला वो ज़रूर लेगी, इस युद्ध के दौरान उन्हें ज़रूर लेना है। इस प्रकार एक सोच रखती है द्रौपदी, और उस युद्ध में दुशासन के हाथ को काट के वो टूटा हुआ हाथ जमीन पर गिरना चाहिए, इस प्रकार प्रण भी लेती है। तो इस प्रकार उसके दिल के दुख को श्री कृष्ण के पास प्रकट करती है द्रौपदी। उसके बाद श्री कृष्ण हस्तिनापुर की तरफ निकलते हैं। उनके रथ में उनके अस्त्र रखे जाते हैं। सत्याही करके के नाम से एक आदमी कृष्ण के साथ हस्तिनापुर तक चलता है। फिर श्री कृष्ण कुंती माँ को उनका प्रणाम देने को धर्मराज के साथ कहते हैं। श्री कृष्ण के आने की खबर पाकर धृतराष्ट्र धूमधाम से तैयारियां करने को कहता है। यही नहीं, अति मूल्यवान रत्न और आभूषण श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए भी तैयार रखता है, और ये बात विदुर से बताता है। विदुर ये सुनकर क्रोधित होते हैं और गुस्से में बोलते हैं, पांडवों ने सिर्फ 5 गांवों की मांग की थी, सिर्फ 5 गांवों को ही उन्होंने मांगा था। आपने उसका न्याय नहीं किया। अब मूल्यवान रत्नों और हीरों को भेंट में देकर श्री कृष्ण को आप अपनी तरफ खींचना चाहते हो, खरीदना चाहते हो। आप इस मामले में असफल रहेंगे। तंत्र का प्रयोग करने से आपका कुल का कोई भी कुल आपके कुल में बच नहीं पाएगा। इस प्रकार बहुत ही क्रोधित होकर विदुर धृतराष्ट्र से ये बातें कहते हैं और सावधान से रहने के लिए कहते हैं। कृष्ण हस्तिनापुर आते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है और फिर दुर्योधन श्री कृष्ण को दावत पर बुलाता है। श्री कृष्ण ने जवाब दिया इस दावत के ऊपर कि जब तक उनका काम पूरा नहीं होता, अर्थात वे दूत बन के जिस काम के लिए आए, उन बातों का फैसला जब तक नहीं सुनाया जाता या राजमहल में उसका न्याय नहीं होता, वे कहीं कुछ नहीं खाएंगे, राजमहल में ज़रूर नहीं खाएंगे। फिर विदुर के घर जाते हैं श्री कृष्ण और वहाँ भोजन करते हैं। विदुर के घर में आराम करने के बाद अगले दिन धृतराष्ट्र के सभा में प्रवेश करते हैं। सभी सभा सदस्यों को प्रणाम करने के बाद दूत बन के आने का तात्पर्य बताते हैं। दोनों तरफ के लोगों की जान बचाने के लिए धृतराष्ट्र को एक उपाय बताते हैं श्री कृष्ण। शकुनी की बातों को सुनकर पांडवों का राज्य छीनने में दुर्योधन द्वारा रचा गया जो एक बहुत ही भयंकर योजना था, उसमें आपने सहयोग दिया। दोनों तरफ युद्ध की घने मेघ छाए हुए हैं। आप और मैं चाहें तो इस युद्ध को रोक सकते हैं, टाल सकते हैं। आप दुर्योधन को रोकिए, समझाइए, मैं पांडवों को समझाऊंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं। पांडवों के साथ आपने अन्याय किया। पांडवों को जिंदा जलाने की योजना बनाई गई, फिर उन्हें इंद्रप्रस्थ को भगाया। चालाकी से जुए के खेल में उन्हें बुलाया गया और उन्हें हराया गया, फंसाया गया। फिर उनके पास जो भी राज्य था, उनके पास जो भी धन दौलत था, सब कुछ छीना गया। आपके आंखों के सामने कुल की वधू द्रौपदी को अपमानित किया गया। आपके द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार 12 सालों वनवास उन्होंने किया और 1 साल अज्ञातवास भी पूरा कर लिया। उसके बाद भी अगर पांडवों के हिस्से का राज उन्हें देने से इनकार कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाते हैं। इतनी सारी मुसीबतें उन पर लादने के बाद भी वे आपके ऊपर हमेशा की तरह
आदर भाव प्रकट कर रहे हैं और आपका सम्मान भी कर रहे हैं। धर्म न्याय के अनुसार उनका भाग उनको वापस दे दीजिए, लौटा दीजिए। समझौता करना ही उचित होगा, यही हम सबके लिए श्रेयस होगा। इस प्रकार समझाते हैं श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को। उस सभा में परशुराम जी, नारद और कण्वा महर्षि भी श्री कृष्ण की बातों से सहमत होते हैं। दुर्योधन को गुस्सा आता है। कण्वा महर्षि की ओर देखते हुए दुर्योधन अपनी जांघ को थपथपाते कहता है कि मुझे कोई जीत नहीं सकता। अहंकार के साथ ये बातें बोलता है। कण्वा महर्षि की उनको बहुत क्रोध होता है, मतलब बहुत क्रोधित होते हैं और दुर्योधन को शाप देते हैं कि जिस जांघ को तुमने दिखा के गर्व के साथ थपथपाते हुए ऐसी बातें कही, तुम जंग में, उस युद्ध में उसी जांग के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। और तुमने मुझे जिस का बात से या जिस जांग को दिखा के अपना अपमानित किया, उसी जांग के कारण तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार शाप देते हैं। किसी भी लोगों की कही हुई बात मानने को दुर्योधन तैयार नहीं होता है और कहता है कि सुई जितना जमीन भी वे पांडवों को नहीं देगा। बहुत ही दुखी होकर धृतराष्ट्र उनकी पत्नी गांधारी से कहते हैं कि दुर्योधन के साथ तुम बात करो, बात करके किसी भी प्रकार उसको मनाओ और इस समझौता के लिए उसे मानने के लिए कह दो। इस प्रकार गांधारी को भेजते हैं धृतराष्ट्र। कल बाकी और बातें हम सुनेंगे इस युद्ध के बारे में। जय श्री कृष्ण।